नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जो हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2021 की रिपोर्ट जो जारी हुई है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ये रिपोर्ट है मानव विकास सूचकांक ये कब जारी हुई है। तो 8 सितंबर ये रिपोर्ट है वो जारी हुई है। तो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जिसे शॉर्ट रूप में कहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का ये एक अंग है और ये हर साल मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है। तो इन्होंने है वो मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट 2021 की है वो हाल ही में जारी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ इसने कहा है। तो सबसे पहले ये देखना है कि इसके अंदर कितने देशों की मानव विकास रिपोर्ट है वो जारी की है, सूचकांक जारी किया है। तो इसके अंदर टोटल है वो 191 देश, टोटल 191 देशों की है वो ये रिपोर्ट आई है। तो 191 देशों की ये टोटल रिपोर्ट इसने जारी की है। उसके अंदर प्रत्येक देश की अलग अलग रैंकिंग है वो इन्होंने जारी की है। किन बातों को लेकर के है वो मानव विकास सूचकांक है वो जारी किया जाता है, इसके अंदर कौन कौन से मुद्दे हैं वो शामिल किए जाते हैं। तो इसके अंदर 3 बातों को आधार मान करके और मानव विकास सूचकांक है वो जारी किया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि लंबा और स्वस्थ जीवन, यानी उस देश के अंदर लोगों की आयु प्रत्याशा क्या है, जीवन प्रत्याशा कितनी है, वो कितनी उम्र तक जीते हैं और जीते हैं तो भी स्वस्थ जीवन जीते हैं कि नहीं जीते। पहली बात तो इसके आधार पर। दूसरा, वहाँ के लोगों की है वो ज्ञान तक पहुँच कितनी है, वहाँ के लोग है वो कितनी है वो शिक्षा अर्जित कर पाते हैं, वहाँ पर शिक्षा अर्जित करना कितना आसान है या मुश्किल है, इस बात को शामिल किया जाता है। और जो तीसरी बात है वो है जीने के का एक सभ्य मानक। कहने का मतलब उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, इन तमाम सारी चीज़ों की व्यवस्था है कि नहीं है। इन 3 चीज़ों को आधार मान करके और हर साल UNDP जो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है वो जारी करता है। अब इस साल है वो मानव विकास सूचकांक के अंदर शीर्ष स्थान किस किस देशों ने प्राप्त किया है, यानी जो प्रथम 4 देश है उनके बारे में। क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि कितने देशों ने भाग लिया है या फिर इसके अंदर जो शीर्ष देश है वो कौन कौन से है। तो सबसे ऊपर यानी प्रथम स्थान जो जिसने प्राप्त किया वो है स्विट्जरलैंड और इसका स्कोर रहा है वो 0.962 इसका है वो स्कोर रहा है। दूसरा स्थान नॉर्वे का रहा है, तीसरा आइसलैंड का और चौथे स्थान पर हांगकांग रहा है। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बन सकता है कि शीर्ष स्थान पर कौन कौन से देश रहे हैं मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अंदर, जिनको आपको अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लेना है। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरा नॉर्वे, तीसरा आइसलैंड और चौथा हांगकांग है। और इसी के अंदर जो सबसे अंतिम स्थान प्राप्त करने वाले देश कौन कौन से है, यानी किन किन देशों ने सबसे खराब स्थिति दर्शाई है। तो सबसे खराब स्थिति है वो दक्षिणी सूडान नाम करके देश है, उसका नंबर है 191 रहा है, यानी कि टोटल 191 देश थे तो अंतिम स्थान दक्षिण सूडान का था। और उसका स्कोर पूछ लिया जाए तो स्कोर था 0.385, ये इसका सबसे खराब स्कोर था। और उसके बाद में जो जिसका सूचकांक या स्कोर सबसे कम था वो था चाड, और तीसरा इसमें है 179 स्थान पर वो था नाइजर। तो ये 3 देश है जिनकी मानव विकास सूचकांक है की स्थिति बहुत ही खराब है। एक है दक्षिण सूडान जो सबसे कम है, उसके बाद चाड देश और उसके बाद में नाइजर देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भारत की स्थिति क्या है, भारत की मानव विकास सूचकांक क्या है। तो भारत का मानव विकास सूचकांक के अंदर जो स्कोर है वो है 0.633, यानी ये भारत का स्कोर रहा है। और ये स्कोर दर्शाता है कि भारत है वो मध्यम मानव विकास श्रेणी का देश है, यानी भारत है वो एक मध्यम मानव विकास श्रेणी का देश है। और जो टोटल 191 देश है उनमें से भारत का स्थान है वो है 132वां स्थान है भारत का इसके अंदर रहा है। टोटल 191 में से 132वां स्थान। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष भारत का मानव विकास सूचकांक के अंदर 131वां स्थान था, लेकिन इस साल एक पायदान पीछे खिसक के 132वें स्थान पर चला गया है, यानी मानव विकास की स्थिति भारत की थोड़ी बिगड़ी है, ऐसा इसने इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है। अब भारत के पड़ोसी देशों की बात करें
तो भारत के पड़ोसी जितने भी देश हैं उनमें जो अफ़गानिस्तान है उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, 180वीं रैंक इसकी लगी है। और बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की रैंक जो रखी है वो 161वीं रैंक है। और म्यांमार है वो भी 149वीं रैंक पे है। और नेपाल की बात करें तो 143वीं रैंक पर है। बांग्लादेश है वो भारत से अच्छी स्थिति में, इसकी रैंक है वो 129वीं रैंक है। जबकि भूटान की स्थिति वो भी भारत से अच्छी है, 127वीं रैंक है। और श्रीलंका की तो भारत से कई गुना अच्छी स्थिति है मानव विकास में, उसकी रैंक है वो 73वीं रैंक रही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत को संदर्भ करके ये भी पूछा जा सकता है कि किन किन देशों की स्थिति भारत से अच्छी है पड़ोसी देशों की और किन की खराब है। तो ये कुछ मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट थी। किस तरीके का आपको वीडियो लगा? यदि पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही तमाम सारी जानकारियों के लिए इस चैनल के साथ में बने रहिए। धन्यवाद।